सिटी न्यूज़ की विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज अमरावती शहर और साथ ही अमरावती ग्रामीण के तमाम व्यापारियों छोटे दुकानदारों के लिए जिलाधीश ने एक आदेश पारित किया है, जिस आदेश के अंतर्गत मुख्य बाजार पेट तो पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन ग्रामीण के सभी बाजार मुख्य यदि मॉल्स है तो वो छोड़कर ग्रामीण में पूरा खुला रह सकता है। शहरी भाग जो भी है, शहरी भाग में अमरावती महानगर पालिका नगर परिषद के सभी शहरी भाग आए गए, वहाँ पर कलेक्टर महोदय ने विशेष छूट दी है। हालांकि लॉकडाउन 17 तारीख तक है, लेकिन 17 तारीख तक व्यापारियों की बात सुनते हुए और लोगों को तकलीफ ना हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्य बाजार पेट छोड़कर कुछ भागों में व्यापार की छूट दी है। ये वो भाग है जो गलियों में, रिहायशी इलाकों में और इक्का दुक्का दुकानें हैं जहाँ पर भीड़ नहीं होने की संभावना है। ऐसी सभी जगह सभी प्रकार की दुकानें शुरू करने के एक निर्देश जारी की है। यह 7 तारीख से यह निर्देश लागू होगा और सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक ये अपनी दुकानें खुली रख सकेंगे। इन दुकानों में सभी प्रकार की दुकानें आ गई, लेकिन होटल व्यवसाय को भी यदि पैकिंग करके दे सकते तो उनको करने की छूट है। लेकिन यदि वहाँ बैठकर यदि कोई खाता है होटल में तो ऐसे व्यवसाय को छूट नहीं दी गई है। और उसमें भी जोर दिया गया कि घर पहुँच डिलीवरी पे ज़्यादा ध्यान देवे, ताकि वहाँ पर आपके दुकान पर भीड़ ना हुए। और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अमरावती मनपा आयुक्त के तरफ दे दी गई है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसी दुकान है कि वहाँ यदि भीड़ होती है, यदि इस नियम में भी बैठती है, यदि मनपा आयुक्त को लगता है कि यह उचित नहीं है तो दुकान बंद की जा सकती है। और जितनी लिस्ट आज मनपा द्वारा जाहिर की है, जो लिस्ट हम इस चैनल इस वीडियो के नीचे आपको लिंक में दे देंगे, पूरी उसकी जानकारी कि जो लिस्ट दी है उस लिस्ट के अलावा भी यदि और कोई ऐसी शॉप है जो लिस्ट में से छूट गई, यदि मनपा आयुक्त चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अनुमति दे सकते हैं। बाजार पेट की घोषणा क्या है, एक्चुअली मुख्य बाजार पेट क्या है, इसकी घोषणा अमरावती का मुख्य बाजार पेट देखा जाए तो जवाहर गेट से लेकर जयस्तंभ से लेकर इधर राजकमल, राजापेट, इधर कॉटन मार्केट एरिया, ये परिसर जो ये मुख्य बाजार पेट में आता है। और इसमें तमाम होलसेल मार्केट भी आ गया, होलसेल कपड़ा बाजार आ गया, होलसेल किराना बाजार को ऐसे भी पहले भी अनुमति है। कंटेनमेंट जोन में जाने के कारण उन्होंने अपना व्यवसाय सब दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, तो वे अत्यावश्यक सुविधा वाली जितनी भी दुकानें हैं वे सब पूर्ववत चालू ही रहेगी। उसके अलावा जो नई दुकानें कॉलोनी में है, रिहायशी इलाकों में है, गली में है, मोहल्ले में है, कहीं ऐसी जगह जहां 5 से ज़्यादा दुकानें एक गली में ना हो, वहां पर आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जो चालू है। 5 से ज़्यादा यदि दुकानें वहां होती है तो वो अत्यावश्यक, ये 5 यानी अत्यावश्यक सुविधाओं के साथ में मिला के भी है, यानी अत्यावश्यक सुविधाओं छोड़ के यदि 5 नहीं, यदि कोई वहाँ पे दूध की दुकान है, कोई मेडिकल की दुकान है, तो ये उस 5 में काउंट हो जाएगा। तो यदि 5 से ज़्यादा होती है तो सिर्फ अत्यावश्यक सुविधाओं की दुकान ही चालू रहेगी, बाकी दुकान चालू नहीं रहेगी। कई इलाकों में है कि जहाँ पे मेडिकल्स भी है, दूध की शॉप भी है जो चलती है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी शॉप है, वहाँ पे यदि कोई दूसरी 4-5 शॉप आ जाती है तो वो वहाँ 5 से ज़्यादा हो जाती है, तो उनको बाकी दुकानों को परमिशन नहीं मिलेगी। इस विशेष सुविधाओं के अंदर जो पहले बंद थे, मॉल्स बंद थे, शॉप्स, बड़ी शॉप्स बंद थी और थिएटर्स बंद थे, ये सभी बंद रहेंगे। साथ ही यदि रिहायशी इलाके में पान टपरी भी है तो पान टपरी को भी परमिशन नहीं दी गई है। पान टपरी हो गया, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर्स, ये सब पूर्ववत पहले बंद रहेंगे। इन लोगों को परमिशन, यानी ये जो दुकानों को परमिशन दिए, एक तो व्यवसाय थोड़ा शुरू हो जाता और कई लोगों की आवश्यकता, जैसे स्टेशनरी की आवश्यकता है, कोई छोटे मोटे रेडीमेड की दुकान गलियों में है वो चालू हो सकते, छोटे मोटे कपड़ों की दुकान है वो चालू। मुख्य बाजार पेट की दुकानें चालू नहीं होंगी। जयस्तंभ से यदि आप जवाहर गेट तक की दुकानें बोले तो वहाँ से चालू नहीं होगी, इधर सरोज चौक से राजकमल की दुकानें बोले तो चालू नहीं होगी। लेकिन कॉटन मार्केट रोड पे एग्रीकल्चर की दुकानें सारी, तो उनको पहले भी अनुमति अभी भी रहेगी। रायली प्लॉट भी हालांकि मुख्य बाजार पेट है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की दुकानें चालू होगी, लेकिन कपड़े की दुकानें शुरू नहीं होगी। इस प्रकार का नियोजन और निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया। और पूर्ववत जो बंदी जिन चीज़ों पे है, शराब की दुकान की परमिशन जिसके लिए बहुत दिनों से 2 दिन से ये चल रही है, अमरावती में अभी तक उन्होंने दी नहीं है। उसके लिए आगे के लिए उन्होंने टाल दिया कि अगली सूचना इसके अलावा अलग से निकाली जाएगी शराब की दुकानों के लिए। इसमें सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर भी बंदी है, बसेस चालू नहीं होंगी।
जिले के बाहर बिना अनुमति के नहीं जा सकेंगे, राज्य से बाहर बिना अनुमति के नहीं जा सकेंगे। वो बंदी सारी लॉकडाउन की जो है वो सारी की सारी बंदी लागू ही रहेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ब्यूटी पार्लर्स वगैरह भी चालू नहीं रहेंगे, और जो APMC द्वारा सब्जी बाज़ार और फल बाज़ार है वो 17 तारीख तक बंद रहेगा, वो पूर्व सूचना के अनुसार बंद रहेगा। उसके लिए कोई अभी खोलने की प्रोविज़न जिलाधिकारी द्वारा नहीं दी गई। ग्रामीण भाग में मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें शुरू रहेंगी, और शनिवार को दोपहर 3 बजे से लेकर के सोमवार को सुबह 7 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी, और इस पीरियड में उन्हें अपनी दुकान की साफ़ सफाई और सैनिटाइजर्स करना होगा, और इसकी पूरी जानकारी मनपा आयुक्त के पास भेजनी होगी, और मनपा के कर्मचारी भी आकर चेक करेंगे कि आपको जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके पालन हो गया नहीं। साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनाए हुए हैं, लोगों को खड़े रखने के लिए जगह बनानी है, निशान बनाना, वो सारे नियम वैसे के वैसे ही है। सब नियमों का पालन करना है, मास्क लगाना अनिवार्य है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ में आपको ब्रैकेट्स बनाने खड़े रहने के लिए, और दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो इसका ध्यान रखें। यदि इसके बावजूद भी कहीं इन नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए, और यदि प्रॉपर पालन नहीं हुआ और इसमें गड़बड़ हुई, बहुत ज़्यादा गर्दी हुई, भीड़ बढ़ती गई, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ, तो शायद ये आदेश वापस भी लिया जा सकता है। इसलिए जिन निर्देशों का आज जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए उसका पालन करके अपना व्यवसाय करे तो निश्चित रूप से यह एक प्राथमिक प्रयोग है लॉकडाउन खोलने का, कि ऐसे प्रयोग से यदि जनता सही में समझती है और उन नियमों का उल्लंघन नहीं करती जो सरकार द्वारा बार बार आपके पास में दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनका निर्देशों का पालन नहीं होता है दिखाई दिया, तो निश्चित रूप से जो सुविधाएं अभी दी जाए, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल रही, सब इसमें स्टेशनरी की दुकान है, जूते की दुकान है, आपकी मैकेनिक की दुकान है, जितनी भी अत्यावश्यक सुविधा, जो भी अत्यावश्यक के बाद में बगैर आवश्यक की जो रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको ज़रूरत पड़ती है, ऐसे सभी शॉप्स की खोलने के निर्देश इस द्वारा दिए जाए। निर्देश यानी मुख्य बाजार पेट बंद रहेगा, मुख्य यानी मेन रोड जितने भी अमरावती शहर के हैं उसमें यदि दुकान आती है तो वो दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा गली की, जैसे देवरन का नगर हो सकती है, गाड़गे नगर के अंदर गलियों की दुकानें हो सकती है, कांता नगर की हो सकती है, इधर दस्तू नगर के अलग गलियों की हो सकती है, फर्शी स्टॉप के पास हो सकती है, ऐसे जितने भी छोटे छोटे कॉलोनीज है, यदि कहीं बड़ी रेजिडेंसी है तो उसके अंदर भी दुकानें हैं तो अंदर की भी दुकानें चालू हो सकती है। जैसे पोटे टाउनशिप है तो वहाँ पे भी अंदर दुकान, ऐसे भी वो ग्रामीण भाग में आता तो वैसे भी पूरी तरह से छूट मिल जाती है ऐसी जगह में। तो जहाँ जहाँ मुख्य बाजार पेट नहीं है वहाँ की सभी प्रकार की दुकानें, सभी, इसमें सिर्फ सलून, स्पा, पान की टपरी ये नहीं आएंगे, बाकी सभी दुकानों को चालू करने के निर्देश दे दीजिए, और ये निर्देश 7 तारीख को सुबह से लागू हो जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले बार भी हमारा बताया था और फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि यदि प्रशासन अमरावती के जो भाग है उसको थोड़ा सा विभाजित कर दे तो इस प्रकार से व्यवसाय शुरू किया जाता है। ये 3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, और मेरे वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि यदि ये चालू कर दे तो यहाँ पे भी यदि 3 भागों में बांट दिया जाता है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में, तो उसी प्रकार का एक यह पूरा नियोजन किया गया। इसमें कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह की पाबंदी है। अब दुकानें खोलने को जिलाधीश महोदय ने कहे तो दिया यदि, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो नियम बनाए तो उसका यदि पालन नहीं होता है और उसको यदि कड़ाई वहाँ नहीं की जाती है, क्योंकि उन्हें भी अंदर सारी चीज़ों की आवश्यकता है, उन्हें भी अंदर चीज़ों की पूर्ति करनी होगी, वहाँ पर भी सामान पहुँचाना होगा, सामान पहुँचाने की व्यवस्था प्रशासन को करनी होगी, क्योंकि बिना सामान के नहीं रहेगा, सामान के लिए उन्हें बाहर आना पड़ेगा जहाँ पर सामान मिलता है। यदि यह प्रशासन करने में सक्षम है, कंटेनमेंट जोन जहाँ जहाँ भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं, यदि वो रोकने में प्रशासन सक्षम है तो यह प्रयोग निश्चित रूप से सफल होगा। नहीं तो दोनों तरफ से आवाजाही चालू रहेंगी, इधर के लोग कंटेनमेंट जोन में जाएंगे, कंटेनमेंट के ओपन वर्क में आएंगे, तो ओपन में और कंटेनमेंट जोन में जब वापस आना जाना हो जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग भी आपकी कहीं काम नहीं होगी। जो एक चेन ब्रेक करनी है कोरोना वायरस की, यदि कंटेनमेंट जोन का यदि अनुपालन बराबर नहीं हुआ
तो चैन बढ़ती चल जाएंगे और आंकड़े कहाँ तक जाएंगे इसका पता नहीं। इसके लिए सरकार ने एक चीज़ की सूचना तो दे दी और सुविधा भी दे दी कि जो व्यापारी अपने छोटी छोटी दुकानें, इक्का दुक्का दुकानें, इकलौती दुकानें, जहाँ पे इकलौती दुकान है उसको चिंता नहीं कर सकता है, जहाँ ऐसी दुकानें खोलने को परमिशन दी, लेकिन साथ में जो कोरोना ग्रसित प्रभाग है, जो एरिया है, जिसको कंटेनमेंट जोन बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोला जाता है, वहाँ से इस निर्देश के अनुसार वहाँ से बाहर जाना और बाहर आना दोनों मना है, आना जाना दोनों मना है। इन निर्देशों का यदि पालन नहीं होता, ये पालन करवाना पड़ेगा प्रशासन को। प्रशासन ने यह काम पुलिस के पास दिया, यदि पुलिस यह काम नहीं करा पाती तो निश्चित रूप से जो छूट दी उसका हो सकता दुरुपयोग हो जाए और हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इसकी भी हमको तैयारी करनी है। प्रशासन ने बहुत सारी सुविधाएं कर दी है अमरावती वासियों के लिए, बस है कि इसका पालन बराबर हो। जो जो दिशा निर्देश दिए उसका पालन प्रशासन भी करे, जनता भी करे और समाज सेवक भी इसमें ध्यान दे कि जो सुविधाएं अभी मिल रही है उस सुविधा का पालन जिन शर्तों के अनुसार दिया जा रहा है वो सारी शर्तें नियमित रूप से पाले, वो सारे नियम माने, तो ही हम इसमें 17 तारीख के बाद में और ज़्यादा बाजार पेट खोलने की तरफ दिशा में हम लोग जा सकेंगे। यदि यह प्रयोग यदि फेल होता है तो निश्चित रूप से लॉकडाउन, और क्योंकि ये कोरोना कहीं रुकने और थमने का अभी ऐसा लगता नहीं कि रुक जाएगा और थम जाएगा। इस लॉकडाउन के अंदर सभी प्रकार के सामाजिक कार्य, धार्मिक स्थल सभी बंद रहेंगे। वो पूर्ववत है। सिर्फ अभी इस छूट में सिर्फ छोटे मोटे व्यवसायी को व्यवसाय करने के लिए अनुमति इस निर्देश द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा बाकी जैसे के नियम थे वैसे के वैसे ही शुरू रहेंगे। सभी निर्देश लॉकडाउन के वैसे चलेंगे। रोजाना 3 बजे से सुबह 7 बजे तक वापस लॉकडाउन चालू रहेगा। शनिवार को दोपहर 3 बजे से तो सोमवार को सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, यानी ये पूरा का पूरा बंद। रविवार ऐसे भी बंद रहता है, तो रविवार शनिवार से लेकर वहाँ तक, जैसे इस हफ्ते तो जनता कर्फ्यू है पूरा रखना है, लेकिन ये शनिवार और रविवार का उपयोग व्यापारियों को अपनी दुकान को सैनिटाइज करने, साफ सफाई करने और जो जो चीज़ व्यवस्था जो ग्राहकी के समय नहीं होती वो मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग करें, पालन करें और दिए हुए निर्देशों का पालन करें। एक अमरावती के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी यदि इस निर्देशों के पालन के अंतर्गत गए और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। कोई गड़बड़ का मतलब है हॉट स्पॉट जहाँ है, जहाँ पर अभी कोरोना के मरीज है, वहाँ से यदि कोई निकलता है, संक्रमित आता है तो ठीक है। यदि नई जगह से कोई संक्रमित बन के आता है, यदि लोग इधर के उधर जाके एक्सचेंज होते हैं तो निश्चित रूप से फिर यह वापस बंदी ला दी जाएगी और इसके लिए हमको संभलना है। और यह सारी जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल ने सिटी न्यूज से बात करते समय सिटी न्यूज को दी। उद्या 7 तारीखपासून आपल्याला जे आज शिथिलता आपण दिलेली आहे त्याच्यामध्ये आता कृषीची दुकाने किंवा स्टँड अलोन दुकाने, आपले वॉर्डमध्ये असलेले भाजीची दुकाने, आपली जीवनावश्यक वस्तूची दुकाने, हे सगळे यांना खुली करण्यात मुभा राहतील। त्याशिवाय इन सिटू बांधकाम जे कुठे करायचे असेल त्यासाठी सुद्धा ते मुभा राहतील। याच्यामध्ये काय कोणाचं कन्फ्युजन असेल तर ते अधिकार आपण स्थानिक लोकल बॉडीला आपण देण्यात आलेले आहे। पण हे सगळे उघडताना सुद्धा मी आवाहन करू इच्छितो की लोकांनी खूप जास्त गर्दी कुठेच करू नये। जर त्यांनी मास्क नाही वापरला तर त्याच्यावरती कारवाई करण्यात येईल। आणि मी सर्व दुकानदार पण आवाहन करू इच्छितो की नो मास्क नो सेल, नो मास्क नो परचेस, नो मास्क नो मूवमेंट। म्हणजे की जर तुम्ही मास्क घालत नसेल तर तुम्ही कोणत्या प्रकारचा खरेदी पण करू नये, विक्री पण देऊ नये आणि त्याचा वाहतूक पण अलाव करू नये। आज जे आपण ज्या टप्प्यावरती आहोत, जर आपण सतर्कता पुढे काळात नाही बाळगली तर हे स्थिती अजून गंभीर होऊ शकते आहे। त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे, गर्दीचे ठिकाण टाळणे हे अति आवश्यक आहे। आपला जो वेळ आपण दिलेला आहे ते सकाळी 9, सकाळी 7 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला हे सगळे गोष्टींवरती कार्य करता येतील। सर, मद्य विक्रीची दुकानं सेवा लागणार आहे। ग्रामीण क्षेत्रामध्ये 8 तारीखपासून त्याचं आपण ऑर्डर काढलेले आहे। त्या ठिकाणी सुद्धा सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे, मास्क लावूनच विक्री करणे आणि क्यू मॅनेजमेंट होणे हे आपण त्याच्यामध्ये अट घातलेली आहे।
पण याच्यामध्ये जे आपले कंटेनमेंट झोन्स आहेत शिराळा, अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र आणि वरुडचा काही भाग, त्या ठिकाणी हे समाविष्ट नाही आहे. हे फक्त आपण आता ग्रामीणसाठी काढलेले आहे. हे सगळ्या गोष्टी ते नंतर शनिवारी 3 वाजतापासून सोमवारी सकाळी 7 वाजेपर्यंत जेवढे हे रिटेलच्या स्थापना आहेत ते बंदीसाठी आपण घातलेले आहे. याच्यामध्ये आपले मेडिकलची अतिआवश्यक सेवा किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा कन्स्ट्रक्शन जे आहेत ते याच्यामधून आपण वगळतो आहे. पण बाकी जे काही रिटेल्स आपण चालू केलेले आहे त्यांना शनिवारी 3 वाजतापासून सोमवारी 7 वाजेपर्यंत आपण बंद ठेवण्याचा आदेश निर्गमित केलेले आहे. म्हणजे जनता कर्फ्यू सारखं आपण ते रविवारी पूर्णपणे आणि शनिवारीचा अर्ध दिवस लोकांनी पाळावे, सतूनच पाळावे असं मी आवाहन करतो. बस आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में इतना ही. फिर वापस आपके पास में नई बुलेटिन के साथ में आएंगे.